1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका सही आंसर है मेरठ। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 में भारत के पहला गवर्नर 1828 में भारत के पहला गवर्नर जनरल बने थे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश को। 1211 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है बहादुर शाह जफर। 1857 में। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है अकबर ने 1582 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने 1229 में। लव और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? सही आंसर है बलबन ने 1266 से 1287 के बीच। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सही आंसर है गुलबदन बेगम ने 16वीं शताब्दी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही आंसर है 1498 में कालीकट में। प्लासी का युद्ध किसने जीता था? रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1505 में। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में। 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। 14वीं शताब्दी में। खानवा का युद्ध बाबर ने किसके खिलाफ लड़ा था? राणा सांगा के 1527 में। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? सही आंसर है वी डी सावरकर ने 1909 में। अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। वेबगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 में। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है?
सही आंसर है सांगपो। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। हिमालय को कितने मुख्य अनुदैर्ध्य भागों में बांटा गया है? 3। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पम्पास। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। यह कर्नाटक में है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा वेटा। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। व्हील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी। आज के इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।